morning friends. Welcome to my YouTube channel JP Classes Salkia. This video is for the students of class 8 of West Bengal board. If you like this video, then do not forget to subscribe my channel. Press the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be the first to know. प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके दूसरे पार्ट्स को देखना हो, तीसरे पार्ट को देखना हो, if you want to see the other parts of this video, then see the description box and link is given. तो उस लिंक को पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अदर पार्ट्स भी इस वीडियो के मिल जाएंगे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो हो सकता है आपकी क्लास का हो तो आपको पहली जानकारी हो जाए, सर्च ना करना। सो लेट अस बिगिन चैप्टर 8। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। ओके, लेट अस गिव सम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 8। बच्चों, चैप्टर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, समानांतर रेखाओं की गुण और उनकी तिर्यक रेखाएं। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, we are talking about parallel lines. Which lines are called parallel lines? समानांतर रेखाएं कहते किसको? किन दो रेखाओं को आप समानांतर कह सकते हैं? अपने रेल की पटरियां देखिए। You have seen the railway tracks. They can't intersect each other. जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित ना करे, काटे नहीं, जब भी उन्हें किसी भी डायरेक्शन में जितना भी बढ़ाया जाए तो उन रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। कोई भी दो रेखा हो, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप जितना भी बढ़ाइए, अगर वो एक दूसरे को न काटे तो वो समानांतर होती है। और एक बात होती है कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। अगर ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो सारे कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर ही होंगे। ठीक है। Two lines are said to be parallel. Two lines are said to be parallel when they do not intersect each other. Two lines are said to be parallel lines if they do not intersect each other when extended infinitely in both the direction. Okay? In both the direction, when extended infinitely, as you wish. One more thing, the distance between the parallel lines is the same throughout. The distance between the two parallel lines is the same throughout. ये दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा
जहां तक आप बढ़ाएं वो 5 सेंटीमीटर अगर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। इन्हीं रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। It is the symbol for parallel lines. The symbol for parallel lines ये समानांतर रेखाएं का साइन दिया हुआ ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन। या तो आप थोड़ा स्लैंट भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं। 2 straight lines, 2 straight lines closely is the symbol for denoting parallel lines. Suppose that if L and M are parallel, then we can write L parallel M. L is the parallel to M. It is, we can write like this, L is parallel M when L and M are parallel lines. यदि suppose that मान लीजिए L और M दो समानांतर रेखाएं हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L parallel M। इसको पढ़ेंगे क्या? L is parallel M। ओके? पेयर ऑफ एंगल्स, जब दो समानांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटे तो बहुत सारे एंगल्स बनते, बहुत सारे कोण बनते हैं। When two parallel lines are intersected by a transversal line, then many pair of angles are formed like this. AB and CD, AB parallel CD, AB और CD समानांतर रेखा। LM is transversal, LM is transversal। LM जो है वो तिर्यक रेखा है, इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, जो इन AB और CD को काट रही है। LM is transversal which intersect AB at point E and CD at point F। E और F बिंदु पे इन दोनों रेखाओं को वो क्रमशः काटती हैं। LM जो तिर्यक रेखा, तो बहुत सारे कोण बनते हैं। Many vertical angles are formed। सब this one, angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 vertical angles are formed। 8 जो हैं वो कोण बनते हैं। इनमें से कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं। कुछ समानांतर रेखाओं के बाहर हैं और कुछ अंदर हैं। तो जो बाहर हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं, और जो अंदर के कोण हैं, लाइंस के अंदर के, उन्हें अंतः कोण कहते हैं। ठीक है? Some angles are exterior and some angles are interior. Which are exterior? Exterior angles. Which are interior? Interior angles. These angles are divided into two parts, exterior angle and interior angles. एक बात और, इसमें से कुछ एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर है, इक्वल है। Some angles are
equal to each other. Let us see which angles are equal. Angle 1 and angle 3. Angle 1 equal angle 3. These are called vertical opposite angle. Vertical opposite angle. इसको कहते हैं सम्मुख कोण. हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मुख कोण. Angle 1 and angle 3 are called vertical opposite angles. और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हिंदी में कहते हैं इसको सम्मुख कोण. उसी तरह ये भी है. In the same way, angle 2, when two lines are intersect, opposite angles are equal. Vertical opposite angles are equal. आमने सामने की जो कोणें होती हैं वो बराबर होती हैं और उसको कहते हैं सम्मुख कोण. It means angle 2 equal angle 4. These are also vertical opposite angles. In the same way, angle 6 equal angle 8. These are also vertical opposite angles. Angle 5 equal angle 7. These are also vertical opposite angles. These angles are called vertical opposite angle. Watch carefully. ध्यान से देख लेना कि सम्मुख कोण किसको कहते हैं और वो आपस में क्या होते हैं. सपोज दैट अगर 1 की वैल्यू हम यहाँ दे दें 50, इट मीन्स ये 50 तो ये भी 50. समझ में आया? ये 50 तो ये भी 50. क्लियर? अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेयर पे. आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में तो अच्छा रहेगा समझने के लिए. जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन अपने साथ रखें. Whenever you see this video, any video, keep the copy and pen or pencil. Alternate angle. अल्टरनेट एंगल. और इसको कहते हैं एक हिंदी में एकांतर कोण. इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण. इंटीरियर एक्सटीरियर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एकांतर कोण को. एक अंतः और एक वाय. ये वाय एकांतर कोण और ये अंतः एकांतर कोण. अंतः एकांतर. Interior alternate angle, exterior alternate. And which are called interior and which are called exterior, we see. Angle 4 and angle 7. Angle 4 and angle 7. Angle 3, angle 6. These angles are called interior alternate angle and it is same. These angles are equally. ये एंगल 4 और एंगल 7 आपस में बराबर होंगे. जितने डिग्री का एंगल 4 होगा उतने ही डिग्री का एंगल 7 होगा और इसको कहते हैं एकांतर कोण.
इस कोण को क्या कहते हैं, इस जो कोण का नामकरण है उसको कहते हैं एकांतर कोण। आप इसको कह भी सकते हैं अंत एकांतर कोण या केवल एकांतर कोण। अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर, बस दो ही पेयर बनते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं वो दो पेयर ही होते हैं अंत एकांतर कोण में। 3 = 7, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगी। अगर सपोज दैट ये 360 डिग्री है तो 6 भी कितनी डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी। ओके, ठीक उसी तरह 4 और 7 का एक्सटीरियर एंगल 1 = 8, एंगल 2 = 5। These are also equal. Angle 1 = 8, angle 2 = 5. These are exterior alternate angle. Y एकांतर कोण, और ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। संगत कोण, corresponding angle। corresponding angle, angle 2 = 7। एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो। एंगल 2 और एंगल 7 जो है वो उसको संगत कोण कहते हैं। ये भी आपस में इक्वल होते हैं, बस ध्यान रखना है कि एक एक्सटीरियर हो, एक वाय कोण हो और एक सेम साइड, लाइंस के सेम साइड, यानी LN के इस तरफ है तो इस तरह। एकांतर कोण में अल्टरनेट एंगल में क्या होता था कि अपोजिट डायरेक्शन में होते थे पेयर्स, लेकिन संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल में सेम साइड बनते हैं, बट एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। एक वाय कोण होता है और एक अंतर कोण होता है। एक और फिगर है 3 और 8, ये हो गया इस साइड का। अब सेम इस साइड का होगा, एंगल 1 = एंगल 6, एंगल 4 = एंगल 5। दीज आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये रहा बच्चों आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। आशा है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जब चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे तो बड़ा इजी लगेगा अपने एक्सरसाइज को। नोट दैट you will understand it very well. This concept is very useful for solving your exercise. Okay. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, जो आप लोगों के बुक्स में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।